शमूलियत, पीटीआई पार्टी में इख्तलाफात उभरने लगे। शेर अफजल मरवत और अली जफर मुखालफत में उठ खड़े हुए। वजह क्या हुई? इस इत्तेहाद को किसकी नजर लगी? प्लानिंग की कमी में इमरान खान का मनचाहा फैसला। जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ साथ वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद करने का फैसला किया था, जिसके बाद 2 रोज में पीटीआई के 80 से ज्यादा हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब आजाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। मगर ऐसा करने के बावजूद पीटीआई का नंबर गेम उल्टा पड़ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आने लगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत और अली जफर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला गलत करार दे दिया, जबकि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जो गुज़िश्ता दिनों पार्टी के हवाले से दिए जाने वाले गलत और मुतनाज़ा बयानात की वजह से अपनी पार्टी चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे थे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला इस वक्त के हालात में बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि वो आज भी इस फैसले पर कायम है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया था। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात में क्या हुआ वो हक़ाइक़ बता सकता हूँ, जिसके बाद फैसले के हक में और मुखालफत में आने वाले बयानात का सिलसिला जारी हो गया है। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद वो कौमी असम्बली में तकनीकी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के माबैन इस इत्तेहाद के कुछ अर्सा बाद ही साहबजादा हामिद रजा और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान इस वक्त इख्तलाफात खुलकर सामने आए, जब पीटीआई के कोर कमेटी इजलास में मुबैना तल कलामी के बाद साहबजादा हामिद रजा ने एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने पोस्ट में कहा कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी, और मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता। सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ, हदायत लेकर फूट मत दिलवाएं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन का कहना था कि कई दोस्तों ने पेशावर हाई कोर्ट से मखसूस नशिस्तों की दरखास्तें खारिज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतल्लिक इत्तफाक है कि हम जिस तरह पहले मिलकर चल रहे हैं आइंदा भी ऐसे ही चलेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू में भी हामिद रजा के साथ हूँ। इनका मजीद कहना था कि अगर मीटिंग में कोई बात हुई भी है तो हामिद रजा को इस तरह एक्स पर पोस्ट करके मामला बाहर नहीं निकालना चाहिए था। बंद कमरों में होने वाली बातें बाहर निकलने से पार्टी को नुकसान पहुँच सकता है। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर भी बहस हुई। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कई दोस्तों को एतराज था, लेकिन तय ये हुआ कि अली अमीन बतौर वज़ीर आला सूबे के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं, तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस कोर कमेटी इजलास में शदीद तल कलामी हुई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा पर तनकीद की गई कि उन्होंने पहले ये सब क्यों नहीं बताया कि इलेक्शन कमीशन में लिस्ट जमा नहीं कराई गई, जिसके बाद यही सुनने में आ रहा है कि साहबजादा हामिद रजा और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में इख्तलाफात काफी बढ़ चुके हैं, जिसका अंदाजा हामिद रजा की पोस्ट से भी लगाया जा सकता है। पीटीआई मुतहर्रिक रुकन, जिनका बैरिस्टर गौहर के साथ भी इख्तलाफ पूरे मीडिया के सामने आया था, उन्होंने निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसके दौरान इन्हें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मायूस हुए और नाखुश नजर आए हैं। इनका कहना था कि पार्टी से 2 फैसले गलत हुए, जिसकी हम भारी कीमत अदा कर रहे हैं। पहली गलती इस वक्त हुई जब बानी पीटीआई ने जमीयत उलमा इस्लाम शेरानी ग्रुप से अलायंस का कहा। इस वक्त बानी पीटीआई ने कहा कि अगर बल्ला जाता है तो बतौर मुतबादिल JUI शेरानी की शक्ल में रहेंगे। असद कैसर बैरिस्टर गौहर मुझे टॉस दिया गया। हमने मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब से कई मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कुछ नकात पर इत्तफाक राय हो गया और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सीटों के एडजस्टमेंट पर बानी पीटीआई तैयार हो गए। बानी पीटीआई का कहना था कि
TRO पर दस्तखत करके पब्लिक कर दें। हमने मीडिया में ऐलान कर दिया कि शेरानी साहब से इत्तेहाद हो गया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 3-4 दिन बाद अचानक मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब की पार्टी का पत्ता कट गया और बल्लेबाज सामने आ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि बल्लेबाज को कौन लाया, क्यों लाया और शेरानी साहब को क्यों हटाया गया। ये सवाल या निशान है। शेर अफजल मरवत ने मुतालबा किया कि पार्टी सतह पर इसके जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। इनका कहना था कि अगर वो गलत फैसला ना किया जाता तो हम निशान से महरूम न रहते। बेशक बल्ला ना होता, लेकिन हम शेरानी साहब की पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते। शेर अफजल मरवत का कहना है कि दूसरी बड़ी गलती वहदतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला करके हुई। वहदतुल मुस्लिमीन के साथ समझौते का मकसद मखसूस सीटें बचाना थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को फिरका वारियत का रंग दिया और PTI क़यादत को धमकी आमेज पैगाम दिए। उनका कहना था कि सूरत हाल के बाद PTI ने अचानक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये 2 गलत फैसले हैं जिनकी वजह से पार्टी 80 से ज्यादा सीटें खो चुकी है। इन फैसलों के जिम्मेदार मुजरिमों का तयन होना चाहिए। उनका कहना था कि इन फैसलों की वजह से हमें गैर जरूरी कानूनी मामलात में जाना पड़ा और पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन भी खारिज कर दी। शेर अफजल मरवत का कहना था कि इस किस्म की गलतियों का इर्तिकाब पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। 19 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब आजाद अरकान ने असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी और 5 मार्च को नशिस्तें दूसरी जमात में तकसीम कर दी थी। 6 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्त के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, जिस पर अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया था। 7 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोकने का हुक्म 13 मार्च तक तौसीह कर दी थी। बाद 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। 15 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को वापस PTI में जम करने का फैसला कर लिया था। इसके अलावा पार्टी अरकान का यह भी कहना है कि किसके कहने पर इतना बड़ा फैसला किया गया था। इन अफराद की निशानदेही की जाए क्योंकि इसमें पार्टी अरकान को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ फैसला सुनाया गया। और एक और बात भी पार्टी में इख्तिलाफात की वजह बन रही है, वो ये है कि पार्टी अरकान का कहना है कि बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन क्यों बनाया गया। पार्टी में मौजूद लोगों को छोड़कर एक वकील को पार्टी की सरबराही क्यों दी गई, जिसके बाद PTI बानी इमरान खान ने पार्टी वकला के हवाले कर दी है, जिस पर पार्टी अरकान सख्त नाराज दिखाई देते हैं। इससे कबल भी बहुत से PTI अरकान जो पार्टी और इमरान खान को ना छोड़ने की कस्में खाते थे, इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं।